हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लासिफिकेशन। मतलब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स का होता है और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला क्लासिफिकेशन है प्राइम कॉस्ट, सेकेंड है वर्क कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट, थर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फोर्थ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिफ्थ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड द लास्ट वन इज सेलिंग प्राइस। तो चलिए अब एक एक को डिटेल में जानते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहला हमारा है प्राइम कॉस्ट। तो चलिए आप प्राइम कॉस्ट को जानते हैं होता क्या है। तो ये इट इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब ये जो प्राइम कॉस्ट होता है ये इंक्लूड करता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये बनता है प्राइम कॉस्ट। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीन टर्म्स को ऐड कर लेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। मतलब प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें इंक्लूड होता है परचेज, कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और जितना भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा उसको लेस करेंगे इस सब से। इसके बाद आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, आफ्टर दैट डायरेक्ट वेजेस ऐड होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होगा, तब आएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। सो ये प्राइम कॉस्ट के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है वर्क एंड फैक्ट्री कॉस्ट। तो चलिए अब इसको जान लेते हैं। तो ये वर्क एंड फैक्ट्री कॉस्ट इट रिफर्स टू द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर गुड। जितना कॉस्ट किसी गुड को मैन्युफैक्चर करने में लगता है इसका मतलब होता है वर्क एंड फैक्ट्री कॉस्ट। इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट, इज द बेस फॉर सेवरल अकाउंटिंग एनालिसिस। ये जो वर्क कॉस्ट होता है, एग्जाम्पल अगर देखें तो इफ अ प्रोडक्शन वर्कर इज पेड अ पीस रेट wage for each unit manufactured, this can be considered a labor cost। मतलब तो इसमें जितना भी फैक्ट्री कॉस्ट होगा, जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनको टोटल फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट होगा। मतलब ये सब जितना भी फैक्ट्री कॉस्ट होगा, जितना भी डायरेक्ट मटेरियल होगा, जितना भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, इनका टोटल, इन तीनों सभी को टोटल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट। इसको इसके लिए सबसे पहले अगर हम लोग निकालेंगे तो प्राइम कॉस्ट में ऐड होगा डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री लेबर, वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग बैलेंस, और लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल ऑफ स्क्रैप को, तो मिलेगा हमारा वर्क एंड फैक्ट्री कॉस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड पे जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट refers to the price of an object or commodity which is determined by the sum of cost of the resource that went into making it। ये वो सब ऑब्जेक्ट और कमोडिटी को डिटरमाइन करता है जो कि किसी एक प्रोडक्ट और रिसोर्स को बनाने में लगता है। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है इसमें होता है जो भी फैक्ट्री कॉस्ट है उसमें जितना भी एक्सपेंस को ऐड हमने मिलता है, मतलब जितना भी एक्सपेंस को हमने ऐड किया है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑफिस कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्ट्री वर्क कॉस्ट। ऐड करेंगे ऑफिस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ओवरहेड। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट विच इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इट सिंपली रिफर्स टू द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स बाय द कंपनी। इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर डायरेक्टली यूज टू क्रिएट गुड्स। मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ये डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को अपने अंदर लेता है। मतलब कोई भी ऐसा, मतलब कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट लगा है वो सबको वो इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर डायरेक्टली यूज टू क्रिएट गुड्स। ये इनडायरेक्ट गुड्स को नहीं इंक्लूड करता है अपने में। और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब जैसे कि आपको पहले बताया कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है इसमें एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितना भी मटेरियल लगा है डायरेक्टली वो सब इन्वॉल्व होता है। तो ये कॉस्ट, ये जो प्रोडक्शन हुआ है एक प्रोडक्ट का, वो जब बिकेगा तो उसका नाम हो जाएगा, इसे हम एक और नाम से जानते हैं जो हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इट इज अ कैरिंग वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। और सेकंड है सेलिंग प्राइस। तो दिस द प्राइस एट विच समथिंग इज सोल्ड। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है ये किसी गुड का
कि किसी गुड का, प्रोडक्ट का कैरिंग वैल्यू होता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और सेलिंग प्राइस होता है जिस पर आप सामान बेचते हो, सेलर्स, रिटेलर्स बेचते हैं सामान बायर को, कंज्यूमर्स को। मतलब सेलिंग कॉस्ट जो आप जाते हो शॉप पर और बिस्किट खरीदते हो 5 रुपए का, 10 रुपए का, तो उसे हम लोग कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिस कॉस्ट पर आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रोडक्ट को रखे, उसे हम लोग कहते हैं। So thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section, and don't forget to subscribe and press the bell icon.